वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी ये सब्सक्राइबर है, ये उनका नया यूट्यूब चैनल है। जिस तरह आपने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया, इस तरह उनको भी जाके प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। उनकी वीडियो का लिंक, उनके चैनल का लिंक मैंने वीडियो में डाल दिया। और आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, पेपर्स रिजल्ट की वजह से ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। और तो आप लोग इनको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस तरह मैंने कहा था कि हम लोग हर वीक न्यू चैनल्स को प्रमोट करेंगे, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट जारी रखिएगा। मुझे बताइए कि आपको आजकल ये जो स्टोरी मैं डाल रही हूँ आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ये सही था ना कि देवर जी ने शादी कर ली, है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो जिमिन। अब देखो ना, वो प्राची थी मेरे जंगों की जैसी जिंदगी बर्बाद सी थी। बर्बाद? और तुम्हें पता है, उस प्राची की वजह से देखो शादी हो गई। शादी का होना मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर तुम उसी के साथ रहो जिससे तुम प्यार नहीं करते हो। और मैं तो शुक्र हूँ कि अच्छा हुआ ये रिश्ता टूट गया। जंगों को उसकी लाइफ की न्यू प्यार मिल गया उसका। ये तो मुझे ताना मार रही कि मैं इनकी लाइफ में हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है इनकी तो। जिमिन, तुम कुछ सोच रहे हो? हाँ सोच रही हो, चूहे का जहर लाओ या फिर रस्सी मोटी जान भाई। इसे क्या हो गया अचानक से? अब मेरी जिम्मेदारी कि मैं अपने प्यार को अच्छे से संभालूं। जिमिन, आई लव यू। ओ तुम कितनी क्यूट हो। एक अनजान लड़की को मतलब अपने घर शादी करके मतलब समझ नहीं रहा कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ जिन, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हुई कि जिन लड़कियों को जंकुक मना करा था इन दिनों, वो अचानक से शादी करके वो भी घर पर लाया। मतलब ज़रूर उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होगा। जिन डोंट वरी, देखना जंकुक शायद ही कुछ सोच रहा होगा। मुझे भी लगता है। चलिए, सब सो चुके हैं, हम भी चलते हैं सोने के लिए। ओके टाई, यहाँ पर एक ही बेड है, क्या तुम मेरे साथ एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो? जी ओके। आप कपड़े क्यों उतार रहे हो? वो एक्चुअली गर्मी लगती है मुझे, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब रात में मैं यूँ ऐसे रहूँ। मुझे खुले में सोने की आदत है, सो तुम्हें भी मेरे साथ एडजस्टमेंट करना होगा। जंकुक अपनी पूरी टी शर्ट उतार लेता है, और जब टाई उसकी टैटू को देखती है ना, वो फिर से अपना होश खो बैठती है। नहीं नहीं, क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? मुझसे दूर रहिए। टाई देखो, सब ठीक हो चुका है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ अब, सो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहो। टाई होश में आओ, हमारी शादी हो चुकी है। आखिर तुम्हें ये सब हुआ क्या? हाँ देखो, अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। मुझसे दूर रहो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा मुझसे दूर रहो। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। टाई रुक जाओ, बस करो अब। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ रोजाना रोजाना इन आँखों से ये बता, कितना मैं देखूं तुझे। पता नहीं, आखिर मुझे उनके उस टैटू को देखकर इतना मुझे डर क्यों लगने लग जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो टैटू मैंने अपनी आंखों से देखा था जब, नहीं शायद मेरा वहम हो सकता है वो किसी का, पर जब जॉन जैकियों को देखा था तो उनके हाथों में कोई भी टैटू नहीं था आँख वाला। आखिर उस टैटू से मेरा रिश्ता क्या है? आखिर मुझे समझ क्यों नहीं रहा कि मुझे उतना डर क्यों लगता है उनके उनके उस टैटू से। टाई सॉरी यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए, बट मुझे खास ऑर्डर मिला है कि आपको कहीं घुमाने लेकर जाओ, तो आप चलोगी ना? जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो मैं आने वाली थी। अरे कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी। और सर, उसने तो आपका कीमा बना डाला। बहुत ज़्यादा मारा था ना? ये हाथ मत लगा, अभी भी दर्द हो रहा है। आखिर मुझे समझ नहीं रहा कि वो है कौन। उसका पता लगाओ, मैं उसे उड़ाऊंगा, अभी शूट करूंगा, शूट। सर पहले तो आप खुद उठ जाइए, पहले तो उसे खत्म करने दे, फिर तेरी बारी। बहुत मारा मुझे, अभी भी दर्द कर रहा है।
टाई वैसे ही खूबसूरत है ना। जी आपका मेरे बारे में तो मत ही बोलो। मेरा क्या जानोगी तुम। जी नहीं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। अगर आपके दिल से इच्छा हुई तो ही बताइएगा। टाई, दरअसल वो मिला तो मुझे प्यार ही नहीं करता। हमारी शादी को 5 साल होते आ रहा है, पर वो उसका चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। मैं क्या करूं। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में उतना नहीं पता, पर इतना पता है कि आप उनसे दिल से प्यार करते हो ना, तो ज़रूर वो आपके पास आएंगे। सच्ची टाई, तुम सच में काफ़ी अच्छी हो। थैंक यू। जी हो, ये बिलो। सर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो। बिल्कुल। वैसे जी हो, तुम्हें पता है आज मैं जिमिन को अपने दिल की बात कहने वाला हूँ, वो जो कि आज तक मैंने दबा के रखा था। यार सही कहते, शादी तो शादी होती है, बाकी सब बर्बादी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि आज की रात स्पेशल हो, तो जब कुछ बताओ ना कि मैं प्रेजेंटेशन क्या लेकर जाऊँ। सर आपको पता है ना, मैं अब तक सिंगल हूँ, तो मुझे उतना नहीं पता, बट आई विश कि आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ जाओ। गुड लक, बाय बाय। ए जेहोप रुक जा, खाली फोकट में मुझे फंसा कर चला गया। कोई बात नहीं, देखना तेरी भी शादी होंगी ना, तब पता चलेगा तुझे। सर अब आपको क्या हो गया। आई नो कि आपकी शादी हो चुकी है, बट मुझे नहीं लगता कि ये ऑफिस नहीं बल्कि कोई रोमांटिक प्लेस है जहाँ पर सब सोच विचार करें। काश मेरी भी सेटिंग होती। आई एम सॉरी सर, वैसे आप सीरियस लग रहे हो। जाते जाते रूम लॉक करके जाना कैबिन का। ओके सर, हैव नाइस डे। कुछ समय बाद ऑफिस के सारे मेंबर्स वहाँ से चले जाते, शुगा और आरएम भी, सिवाय जंकुक और जेहोब को छोड़कर। आप लोग आ गए। अरे वैसे जंकुक कहाँ पर है। मुझे लगता है कि वो ऑफिस में है। मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हुई आज, तो शायद वो फाइलें कंप्लीट कर रहा है। आ जाएगा कुछ थोड़ी देर में। जी नहीं यार, कुछ खाने को तो भूख लगी है। यस मॉम, मुझे भी। वैसे जिमिन नहीं दिख रही है, रूम में होंगी ना वो। मुझे क्या पता, दिन भर तो मेरे साथ नहीं रहती है ना तुम्हारी वाइफ। ओके मॉम। टाई बेटा, क्या सोच रही हो तुम, ठीक हो ना। जी मैं ठीक हूँ। आ जाओ खाना खाने के लिए। माफ़ कीजिएगा, मुझे भूख नहीं है। मैं जिमिन जी के साथ बाहर गई थी ना, उन्होंने मुझे मैं समझ गई, मुझे समझ जाना चाहिए था कि मैंने तुम दोनों को बाहर भेजा था डिनर करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। डिनर मेरे अलावा। हाँ नालायक, तो कभी जिमिन को उठाकर लेकर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने टाई बहू को भेज दिया था। माफ़ कीजिए मम्मी जी, आइंदा से आपका ये नालायक बेटा सुधर चुका है। मैं लेकर जाऊंगा ना जिमिन को। अभी तो खाना खा ले, ठीक है। इसमें हंसने की बात नहीं है माताश्री, मैं सच में सुधर चुका हूँ। ओ मेरे नालायक पुत्र, अभी तुम खाना खा लो, वरना ही तुम्हारा पिताश्री तुम्हें स्वर्ग लोक भेज देगा। ओके डैड। जिमिन, जिमिन, ये ऊपर मुंह पे ब्लैंकेट लेकर क्यों सोई हो। ऐसी सोती हूँ मैं, आपको कोई प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये क्या कर रही हैं आप मेरे बगल में। आपको शर्म नहीं लगती। पागल हो तुम। तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, और तुम्हारे बगल में नहीं तो क्या तुम्हारे ऊपर मतलब तुम्हारे सर पर रहूँगा। वैसे मैडम, तुम्हारा हस्बैंड हो तो इस नाते तुम्हारा हक है कि मेरी सेवा करना। जाओ मेरे लिए गर्म दूध लाओ। मम्मी अभी लाई ना। आप क्या अभी ना। और गरम तेल भी लाना, मेरे पैरों की मालिश कर देना मेरी। ओके, बहुत ज़्यादा काम करके थक चुका हूँ इनकी तो। हाँ ला रही हूँ जी। वाटर टाइम 11। मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। टाई, तुम सोई नहीं अभी तक। आप आ गए। जी क्या हो गया तुम्हें, सब ठीक है ना। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी कल के लिए। वो शायद ही मैंने आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात। अरे कोई बात नहीं, मैं भूल चुका हूँ। वैसे एक्चुअली टाइम में तुमसे सीरियसली कुछ कहना चाहता हूँ। आई नो कि तुम मेरी बात समझ नहीं पाऊंगी, पर प्लीज़ मेरी बात कान खोल के सुनो। टाई, मैं आज की रात तुम्हारी करीब आना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इन सब चीज़ों की इजाज़त दूंगी। क्या हो गया, मुझे बताएं कि शायद तुम्हारे लिए ये सब करना मुश्किल होगा, पर ट्रस्ट में हम अपनी रिश्ते की नई शुरुआत अच्छे से करेंगे। टाई, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इस हक से मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। प्लीज़ मना मत करो। देखो टाई, हम हमारी इस रिश्ते की शुरुआत इसी रात से करेंगे। प्लीज़। ये रात की शाम हमने की तुम्हारे नाम,
जिमिन, वैसे तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो मेरे पैरों में, मतलब पैरों में बंधन है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कुछ नहीं कहना चाहता था, कुछ देना चाहता हूँ। जिमिन, मैं तुम्हें अपने प्यार। 1 मिनट, ये किसका मिस्ड कॉल है? इसे इग्नोर करते हुए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट, कहानी? कौन सी कहानी मिस्टर शुगा जी? देखिए, आपका हो गया होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही। ओके, आउच, ये क्या करे आप? तुम्हें सोने से मना? जिमिन, प्लीज़ कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना। ऐसा तो नहीं कि हम इन सालों एक साथ ही नहीं रहे हो। ऐसे इग्नोर मत करो यार। आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड, राइट? अच्छा, ये बात तो मुझे पहले से पता है, आपको अभी पता चली? जिमिन, तुम क्यों मेरे मतलब पीछे लगी रहती हो यार? कभी तुम मुझे सीरियस ले लिया करो। आपने मुझे कभी लिया है? मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई मजाक नहीं। इन बीते 5 सालों में मिस्टर मैं नहीं होंगी। आपने सिर्फ मुझे खिलौना ही तो समझा है ना? कहीं भी उठा कर रख दो। यार जिमिन, मैं तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी बात तो सुनो। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यही ना कि अचानक से आपको एहसास हुआ कि आप मुझसे प्यार करने लगे हो, है ना? इन 5 सालों के बाद आपको एहसास हुआ, और शायद आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरी वाइफ अभी जिंदा है, उसे डिवोर्स लेने से अच्छा मैं उसी के साथ रिलेशन में हो जाऊँ, है ना? आप मिस्टर मिनियोंगी, सुन लीजिए मेरी बात। आपसे रिश्ता रखने से बेहतर है कि मैं ज़िंदगी भर अकेले रहूं। आप चाहते थे ना कि मैं आपसे डिवोर्स ले लूं ताकि वो आप अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास वापस चले जाओ, है ना? तो आपकी ये विश भी पूरी हो जाएंगी मिस्टर मिनियोंगी जल्दी ही। यार मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को? जिमिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर शुगा की बिना बात सुने वहाँ से चली जाती है, और शुगा उसे रोक भी नहीं पाता। यहाँ पर जिमिन की कोई गलती नहीं थी। उसे ये बात अच्छे से पता है कि इन बीते 5 सालों में जिमिन ने कैसे कैसे अपने दिन गुजारे। शुगा को तो अचानक से एहसास हो गया कि वो जिमिन से प्यार करता है, और ये जिमिन को बिल्कुल भी बात हजम नहीं हुई। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, don't go, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He's sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we know, he left his kid. आज हम बहुत ज़्यादा ही करीब आ गए थे, है ना? तुम्हें क्या लगा? तुम खुश हो ना इस चीज़ से? क्या हो गया, तुम खुश नहीं हो? टाई, अगर तुम्हें इस टैटू से डर लग रहा है ना तो डोंट वरी, मैं इसे हाइड कर लेता हूँ। इससे तुम्हें बीते कल की याद नहीं आएंगी। मिस्टर जियोन जंगकुक, मुझे बात समझ नहीं आ रही है कि आपकी सुंदर सी वाइफ है और तुम प्यारे बच्चे होकर भी आप ये सब कर रहे हो, क्यों? तुम ठीक हो ना टाई? क्या हो गया टाई, तुम यूँ शांत क्यों हो? देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा किसी चीज़ से तो आई एम सॉरी। जख्म देना, फिर उसके बाद उस पर मलहम लगाना कोई आपसे सीखे। मतलब क्या तुम्हारा? ये मेरी मम्मी पापा का लॉकेट है। उन्होंने मुझे, जब मैं पैदा हुई थी, उन्होंने मेरे गले में डाला था। इसको मैंने कभी नहीं खोया, पर जो मेरे साथ 9 साल पहले हुआ था, जिस कारण मैंने इसे खो डाला था, और ये आज मुझे आपके रूम से मिला है। जो जैकिम को क्यों लगा कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, पर जबकि वो आप थे मिस्टर जियोन जंगकुक। मैं 9 सालों में सब कुछ भूल गई थी, ये भी भूल गई थी कि मेरे साथ कुछ हुआ भी है, पर आपने मुझे फिर से वो याद दिलाया। मैं वो कभी नहीं भूल सकती जिसने मुझे छुआ था, उन आँखों को नहीं भूल सकती थी जिन्होंने मैं कभी नहीं भूल सकती उन सब चीज़ों को। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद आपने मुझसे शादी की,
मुझे दिलासा दिया है ना कि आप मेरे पुराने जख्मों को मरहम लगाकर मिटा सको, पर नहीं, मैं उन सब चीज़ों को कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं। जैक्यूंग सर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, टाइम लग गया, पर मिल गई आखिरकार वो लड़की जिसके साथ आपने 9 साल पहले गुलू गुलू किया था। क्या कह रहे हो तुम? पहले तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है कमीने, अभी तुम्हें क्या हो गया? सर, आपने कहा था ना, ऑर्डर दिया था कि उस लड़की को ढूंढ कर लाओ जिसके साथ आपने 9 साल पहले गुलू गुलू किया था। एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो तुम? वो लड़की हमें मिल चुकी है और उसके बॉडीगार्ड ने हमारे बॉस की ये हालत की है। एक मिनट, वो लड़की कहाँ पर है? वो तो यहीं पर है ना, कोरिया में? जी नहीं, वो कोरिया में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क सिटी में सेटल हो गई है। और वो ये रही उसकी तस्वीर। ये कौन है? सर, ये सही है, आप तो बहुत ज़्यादा नशे में थे इसलिए आपको नहीं पता, बट मुझे पता है, हम भी तो थे उस टाइम में, इसलिए मुझे अच्छे से पता है ये लड़की थी। एक मिनट, मुझे देखने दे, ये तो सेम लग रही है। इसका मतलब तूने गलत लड़की का पता दिया मुझे, पर जो भी हो वो मुझे पसंद आई, मैं उसके साथ वही करना चाहता हूँ। सर, तो हम यहाँ पर क्या करें? हमें तो न्यूयॉर्क सिटी में होना चाहिए ना। नहीं, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है तो इस लड़की में। कुछ करो नालायको। ओके सर। आप शांत क्यों हैं? क्या हो गया? जवाब दीजिए मुझे। मैं क्या जवाब दूँ तुम्हें? मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया था, उसे कितना प्यार किया था मैंने, बहुत ज़्यादा, पर उसने मेरे साथ, मैं प्राची से कितना प्यार करता था, सब कुछ लौटाने के लिए तैयार था मैं उसके ऊपर, पर यानी और योना के होने के बाद मेरी तबीयत मानो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मुझे समझ नहीं रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। तब मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने खुद की ब्लड टेस्ट और मेडिकल जांच करवाई, फिर उसके बाद पता चला कि मैं तो कभी बाप बन ही नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। और फिर उसके बाद जो मुझे मेरे साथ हुआ था, मैं समझ ही नहीं पाया कि यानी और योना तो मेरी बच्चियां हैं ही नहीं। क्या? हाँ, ये बात सच है। और यही बात करने के लिए मैं प्राची के पास गया और तब मैंने देखा कि वो मेरे ही मैनेजर के साथ मेरी आंखों के सामने थी। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस वक्त मेरे सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, मेरी 2 बेटियां, चाहे वो मेरा खून हो या ना हो, मैं उनसे प्यार करता था। मैं ये बात बिल्कुल सहन नहीं कर पाया और उस रात में काफ़ी नशे में था और मैं होटल की ओर चला गया। मुझे नहीं पता था कि तुम उस वक्त वहाँ पर आऊँगी। मैंने देखा कि कुछ गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मैंने बस तुम्हारा हाथ पकड़ा और अपनी रूम की ओर लेकर आया और फिर उसके बाद मैंने Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, drop the attic in the love, give me Fendi, my Balenciaga. मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था, पर वो सब गलती से हो गया। इसमें सारी गलती मेरी थी ढाई, मुझे माफ़ कर दो। और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा किया है। मैंने खुद तुम्हारा पता ढूंढना चालू कर दिया, कहाँ नहीं ढूंढा था तुम्हें, पर मुझे तुम्हारा नाम कुछ भी नहीं पता था। घर वाले मेरी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पीछे लगे थे। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं उन्हें कहीं ना कहीं से टाल दूँ,
और फिर मैंने उनके आगे अजीबोगरीब शर्तें रखना चालू कर दिया। और फिर उसके बाद गाड़ी से एक्सीडेंट करवाना और अपने घर लेकर जाना, मामी से खरीदना, वो सब आपकी सोची समझी प्लानिंग थी। चाहे मुझे गलत मत समझो, मैंने जो भी किया वो मैं तुम्हें पाने के लिए करा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त मैं क्या करूं। और प्लीज़ इस वक्त तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम मुझे अपनाओ या फिर मुझे जेल में भेज दो। आपको आपकी किए की सज़ा मिलेंगी मिस्टर जियान जंगकुक। और आपकी ये सज़ा है कि आपको कुछ भी करके यानी और योना को इस घर में लाना है। टाई आर्मी, यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। यहाँ तक अभी तक जो भी हो रहा था वो जंगकुक की सोची समझी प्लानिंग थी। और यानी और योना जंगकुक की सगी बेटियां हैं ही नहीं। जंगकुक को ये बात पता होकर भी यानी और योना से वो काफी प्यार करता है, क्योंकि तब तक वो उसके दिल का टुकड़ा हो चुकी थी। टाई जो कि उस व्यक्ति से काफी नफरत करती थी जिसने उसके साथ 9 साल पहले गलत काम किया था। पर यहाँ पर वो एक बात समझ गई थी कि जंगकुक ने जो भी किया जानबूझ के नहीं किया था। एनएलएस के होटल के सामने 2 लड़कियां मौजूद थीं। जेन जैक्योंग टाई के पीछे दौड़ रहा था और अचानक से उसके सामने दूसरी लड़की आ जाती है। जेन जैक्योंग और उसके साथी नशे में होने के कारण उन्हें पता नहीं चलता कि वो किस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहे, और तब तक जंगकुक टाई को अपने साथ होटल लेकर जा चुका था। उस रात को जिस टैटू को देखकर टाई डर चुकी थी वो जैक्योंग का नहीं बल्कि जंगकुक का था। और आखिरकार टाई ने जंगकुक की 9 साल की गलती को माफ कर दिया। जिमिन यार माफ कर दो। मुझे पता कि मेरी हाइडेड गर्लफ्रेंड तुम्हें चुपती थी, बट आई लव यू यार। ब्रेकअप कर लिया मैंने उससे। कहाँ गई तुम? डाइवोर्स भेज रही है। मैं क्या करूँ, डाइवोर्स दे दूँ? बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ना दूंगा। जिमिन